नमस्ते मैम। बेटी हो गई ना लेट? मैं तुझसे कहा था ना साथ निकल लेते हैं। देखो पापा, आपको 1000 बार समझाया ना कि ऑफिस में मुझे बेटी मत बोला करो। किसी ने देख लिया या सुनिया तो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। पापा आपको इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि मेरे कलीग्स को अगर पता चला कि एक मैं मामूली से चौकीदार की बेटी हूँ तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे बेटी तू क्यों किसी को बताना नहीं चाहती कि मैं तेरा बाप हूँ? देख बेटा, कभी भी ना अपनी असलियत छुपानी नहीं चाहिए। लिसन पापा, मैं ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अगर बात मेरी इज्जत पे आई ना वो चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मैं कभी भी अपने कलीग्स को ये नहीं बताती कि आप मेरे पापा हो। किसी को पता चला कि इस कंपनी में मैं इतने अच्छे पोस्ट पे हूँ और मेरे पापा एक मामूली से चौकीदार है तो मेरी इज्जत का तो पोपट हो जाएगा ना। देख बेटा, सच्चाई ये है कि तू एक चौकीदार की बेटी है और ये सच्चाई तुझे माननी पड़ेगी। पापा मैं कुछ समझना और देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि बाप बेटी का रिश्ता घर पे और ऑफिस में मैं आपकी मैम हूँ और आप एक मामूली से चौकीदार हो। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अब बेटी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ किसी को पता चले कि आप मेरे पापा हैं। देखो पापा, अगर आपने यहाँ पे मुझे बेटी बोला ना तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा और मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाप हो। देख बेटा, मैं तो तुझे बेटी ही बोलूंगा और देखता हूँ कौन मुझे बेटी को बेटी बोलने से रोकेगा। अरे अंकिता, तुम आओ बैठो। आज लेट होगी क्या तुम? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ अंकिता बोलो। जो अपना चौकीदार है ना, आप उसे जॉब से निकाल दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या अंकिता? तुम्हें पता भी है वो कितना टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं उनको बिना किसी गलती के क्यों निकालूं? मैम वजह है तभी तो बोल रही हूँ, मैं बिना वजह नहीं बोल रही। एक्चुअली मैम आज जब मैं ऑफिस आ रही थी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। तुम्हारे साथ बदतमीजी की? अरे पर आज से पहले तो किसी ने भी ऐसी कंप्लेंट नहीं की। इवन वो तो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने कभी भी ऐसी हरकत की ही नहीं है। वो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। लिसन मैम, आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? बदतमीजी की तभी तो बोल रही हूँ, वरना आज से पहले मैंने किसी की कंप्लेंट की आपसे? बल्कि एडजस्टेबल चीजें मैं एडजस्ट करती हूँ। और मैम मुझे नहीं पता कि लोग आपसे क्यों कंप्लेन नहीं करते, लेकिन अगर मेरे साथ बदतमीजी की तो आई एम 1000% श्योर कि वो लोगों के साथ भी बदतमीजी करते होंगे। लोग उनकी उम्र का लिहाज करते होंगे इसलिए वो आपसे नहीं बताते। लेकिन हाँ, मैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने आपको आके सब बातें बता दी है। अब डिसीजन आपके ऊपर है। तुम झूठ क्यों बोल रही होगी? तुम बोल रही तो सही बोल रही होगी। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करती हूँ, और अगर उन्होंने तुम्हारे साथ सही में बदतमीजी की है ना तो इस कंपनी में उनका आखिरी दिन होगा। तुम जाओ काम कर लो, मैं उनको हैंडल कर लूंगी। थैंक यू। और अंकल कैसे हो? नमस्ते मैम। और सब बढ़िया ना? हाँ मैम, सब अच्छा ही है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नहीं मैम साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और काम में मन लग रहा है ना? हाँ जी, बहुत मन लग रहा है काम में। चलो ये अच्छी बात है। पर अंकल मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जब आपसे इतने सालों में एक भी गलती नहीं हुई तो अब क्यों गलती कर रहे हो? गलती? मैम साहब मैंने कौन सी गलती कर दी? आपको पता है आपकी कंप्लेन आई है। मेरी कंप्लेंट किसने कर दी? आपको पता है ना यहाँ पे टीम लीडर है अंकिता, उसने मुझे आकर के बताया कि आपने उसके साथ बदतमीजी की है। अंकल ये कोई उम्र है क्या आपकी लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की? मुझे ये सुनकर के ना बहुत गुस्सा आया आपके ऊपर। पहले तो मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, फिर जब वो इतने विश्वास के साथ कह रही थी तो मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट हो ही गया कि आपने कुछ ना कुछ बदतमीजी जरूर की होगी। क्या किया आपने? मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? वो आपकी बेटी की उम्र की है। हाँ मैम साहब, वो मेरी बेटी ही है और मैं अपनी बेटी से बदतमीजी क्यों करूंगा? क्या वो आपकी बेटी है? जी मैम साहब, वो मेरी बेटी ही है। एक सेकंड, वो आपकी बेटी है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? और हाँ, अगर वो आपकी बेटी है तो वो क्यों चाहेगी कि आपकी नौकरी चली जाए? वो क्या ना मैम साहब कि वो तो बड़ी पोस्ट पर है इस कंपनी में और मैं यहाँ मामूली से चौकीदार हूँ, तो उसे अच्छा नहीं लगता कि किसी को पता चले कि उसका बाप चौकीदार है, उसकी बदनामी होगी ना। बस इसलिए मुझसे नफरत करती है और चाहती है कि मैं इस नौकरी से निकल जाऊँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है। उसको तो ये बात समझनी चाहिए कि आपने कितनी मेहनत किया उसको इस लेवल पे पहुंचाने के लिए। हेलो अंकिता, एक बार बाहर आना जरा। ठीक है। यस मैम। अंकिता, ये तुम्हारे पापा हैं? नहीं तो मैम, किसने कह दिया आपसे? बेटी से झूठ क्यों बोल रही है? अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर रही है। अंकिता झूठ मत बोलो, मुझे पता चल चुका है कि ये तुम्हारे पापा हैं।
क्योंकि सच का पता तो यहाँ से चल ही रहा है ना। अगर ये तुम्हारे पापा होते नहीं, तुम ऐसे सर झुका के नहीं खड़ी रहती यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ अंकिता, तुम अपने पापा से सिर्फ इसीलिए नफरत करती हो क्योंकि वो एक चौकीदार है? बल्कि तुम्हें तो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए। वो इसलिए कि वो एक चौकीदार होते हुए भी तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचा सके। और मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें नफरत करने वाली कौन सी बात है। तुम्हें सिर्फ इस बात का डर लग रहा है कि तुम्हारे कलीग्स तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है अंकिता। मैं अपने सारे स्टाफ को जानती हूँ। अगर तुम ये अंदर बोलोगी ना कि ये तुम्हारे पापा हैं, वो सारे तुम्हारी तारीफ करेंगे और बल्कि प्राउड फील करेंगे अंकल के ऊपर कि ये मामूली से चौकीदार होकर के भी तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया कि आज तुम इधर हो। बल्कि वो इस बात से तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तुम उस बाप से सिर्फ और सिर्फ इसलिए नफरत करती हो क्योंकि वो एक मामूली सा चौकीदार है। तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तुम अंदर एसी में बैठ के काम करती हो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। और ये ना तो धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना छांव देखते हैं, बस बाहर खड़े रहेंगे। शायद तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी कि एक बाप पूरी जिंदगी लगा देता है अपने बच्चों को स्टैंड करने के लिए, और वही बच्चे लास्ट में जाकर के अपने बाप को ठुकरा देते हैं। खैर, मैं ज्यादा बात अब और खींचूंगी नहीं। तुम जैसे एम्प्लॉय की ना मेरे ऑफिस को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अर्नी मैम साहब, मेरी बेटी को नौकरी मत निकालिए, इसका करियर खराब हो जाएगा। देखिए मैम साहब, इसको अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ चौकीदार की नौकरी करूँ क्योंकि इसकी बदनामी होगी। ठीक है, मैं ये छवि इसकी पूरी कर देता हूँ। मैं खुद ये नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। देख लिया आप अपनी आंखों से, ये तो इनका बड़प्पन है कि तुम्हारी गलती की सजा वो खुद से भुगतने के लिए रेडी है, पर ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी का पूरा करियर खराब हो जाए। मैम, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंकिता, माफी मुझसे नहीं अपने पापा से मांगो जिनका तुमने इतना दिल दुखाया। यू आर राइट मैम। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और आप टेंशन मत लीजिए। मैं ऑफिस के सारे कलीग्स खुद ही बताऊंगी कि आप मेरे पापा हो। खुश रहे बेटी।